नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है PPE, जिसका मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वयं सुरक्षा उपकरण, जिससे हम अपनी खुद की रक्षा करते हैं, उसको हम बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हिंदी में स्वयं सुरक्षा उपकरण कहते हैं। यह एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जो वर्क प्लेस पर होने वाले खतरों से एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मेनली क्या कार्य होता है इसका? कार्यस्थल पर होने वाले हैजार्ड्स पर निर्भर करता है। हर एक वर्क के लिए अलग अलग PPE होते हैं और यह मैनेजमेंट या हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके दो टाइप होते हैं। PPE हमारी जो है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है नॉन रेस्पिरेटरी एंड सेकंड होती है हमारी रेस्पिरेटरी। यहाँ हम नॉन रेस्पिरेटरी PPE के बारे में जानने वाले हैं। क्या होता है नॉन रेस्पिरेटरी PPE? उसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है सेफ्टी हेलमेट। इसका प्रयोग सिर के सेफ्टी के लिए किया जाता है। जहाँ हेड इंजरी, फॉल प्रोटेक्शन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा की संभावना रहती है, वहाँ हार्ड हैट, जिसको हम सेफ्टी हेलमेट बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। सेफ्टी हेलमेट के टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड हेलमेट एंड बम्प कैप। हार्ड हेलमेट हेड कौन से होते हैं? इसका प्रयोग जनरल पर्पस में करते हैं। यह मैंडेटरी PPE में आता है और प्रत्येक एम्प्लॉय को वर्क साइट पर लगाना मैंडेटरी होता है, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर कार्यरत क्यों ना हो। अब बात आती है बम्प कैप। इसका यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ बहुत लिमिटेड स्पेस होता है और वर्कर्स को काम करने में समस्या होती है। ऐसे स्थानों पर कार्य करने जाने से पहले उसका स्थान का ऑब्जर्वेशन कर बम्प कैप वर्कर्स को दिया जाता है। ये किस चीज़ के बने होते हैं? एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास, PVC, प्लास्टिक्स, इन चीज़ों से बने होते हैं। और भी कुछ नई चीज़ें हैं जिनसे बने होते हैं, लेकिन आप अभी इतना ही याद रखो, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास, PVC, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा। इसका प्रयोग हाथ के सेफ्टी के लिए किया जाता है। वर्क साइट पर जहाँ भी फायर, केमिकल, शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल वर्क आदि से हाथ को चोट पहुँचने का खतरा रहता है, वहाँ पर ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। इसे बिना पहने किसी भी वर्कर को कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। अगर कोई वर्कर काम के दौरान ग्लव्स का प्रयोग नहीं करता है तो उसे समझाने की कोशिश करें। फिर भी अगर नहीं मानता है या न मानने के बाद उसे दंडित करें। टाइप्स ऑफ हैंड प्रोटेक्शन कौन कौन से होते हैं? रबर हैंड ग्लव्स, कॉटन हैंड ग्लव्स, लेदर हैंड ग्लव्स और मेटल रीइंफोर्समेंट हैंड ग्लव्स। एंड दीज आर मेड बाय कॉटन, रबर, लेदर, PVC एंड एस्बेस्टस। थर्ड पॉइंट है हमारा आई एंड फेस प्रोटेक्शन, आँखों और चेहरे की सुरक्षा। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ आँख और चेहरे को नुकसान पहुँचने का पूरा खतरा रहता है। टाइप्स ऑफ आई एंड फेस प्रोटेक्शंस, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारा मोनोगोगल और दूसरा है हमारा फुल फेस शील्ड। मोनोगोगल क्या होते हैं? इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हवा में डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स
नॉर्मल केमिकल, हैंडलिंग, रेडिएशन एटसेट्रा में होता है, जो आँख को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर जहाँ आँख के खतरे किसी संभावना हो, उसे मापते हुए वर्कर्स को मोनोगोगल्स उपलब्ध कराएं। फुल फेस शील्ड, इसे खासकर वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग या फिर हाई प्रेशर वाटर में इसका प्रयोग करते हैं। यह चेहरे के साथ साथ आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुट एंड लेग प्रोटेक्शन। फुट एंड लेग प्रोटेक्शन मतलब पैरों की सुरक्षा। यह मैंडेटरी पीपीई में आता है, मतलब कि यह एक अनिवार्य पीपीई है जिसका प्रयोग करना ही करना पड़ता है। इसका प्रयोग कंपनी के अंदर अनिवार्य होता है। यह फॉलिंग मटेरियल, रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, स्लिपिंग और ट्रिपिंग हैजार्ड से बचने के लिए किया जाता है। कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉय को इसे पहनना जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ फुट प्रोटेक्शन, सेफ्टी शूज़, गम बूट्स। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सेफ्टी शूज़ और सेकंड हमारा गम बूट। सेफ्टी शूज़ कौन से होते हैं? सेफ्टी शूज़ को कंपनी के अंदर हर जगह प्रयोग करना अनिवार्य होता है। बिना इसके साइट विजिट या कंपनी के अंदर वर्क करने की अनुमति नहीं होती है। यह स्लीपिंग, ट्रिपिंग या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे अन्य खतरों से एम्प्लॉय को बचाता है। अब बात आती है हमारे गम बूट। इनका प्रयोग रेनी सीजन, शिवर या जंगल झाड़ियों में काम करते वक्त किया जाता है। इसे अपर शूज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पैर को कीचड़ से इन्फेक्शन या जहरीले जंतु जैसे कि सांप के काटने या बिच्छू के डंक मारने या जहरीले पौधों से पैर को खरोच आने की संभावना हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये होते हैं मेटल के, लेदर के, रबर के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन क्या है? इसका प्रयोग पूरे शरीर की सेफ्टी के लिए किया जाता है। ऐसा कार्य जहां पूरे शरीर के इंजरी यानी जलने की संभावना होती है वहां करते हैं। इसका प्रयोग खासकर हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग, गैस कटिंग या फिर ग्राइंडिंग में करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्शंस: एप्रन, हुड, कवर ऑल, जैकेट एटसेट्रा। ये किस चीज़ के बने होते हैं? रबर, लेदर, कैनवास, पीवीसी, एस्बेस्टस। ओके, अब बात आती है हमारे ईयर प्रोटेक्शन की। ईयर प्रोटेक्शन वहाँ पर करते हैं जहाँ नॉइज़ ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि कान पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े और व्यक्ति हियरिंग लॉस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बच सके। इसका प्रयोग कार्यस्थल पर साउंड के ऊपर निर्भर करता है। ये दो तरह के होते हैं, ईयर प्लग एंड ईयर मफ। ईयर प्लग इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ 80 डेसिबल टू 90 डेसिबल के बीच साउंड एनवायरनमेंट में होता है। इसे देने से पहले कार्यस्थल पर साउंड को साउंड लेवल मीटर से मेज़र किया जाता है या मेज़र करते हैं, और जब साउंड क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाता है, ऐसे में वहाँ पर ईयर प्लग उपलब्ध करना अनिवार्य हो जाता है। ईयर मफ इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ 90 डेसिबल से ज़्यादा साउंड निकलता है, और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो ईयर प्लग में बताया गया है उसी को साउंड लेवल मीटर से चेक करेंगे यहाँ पर भी, और अगर क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पर हम ईयर मफ प्रोवाइड कराएंगे। अगेन पीपीई की फुल फॉर्म आप लोग जान लो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है स्वयं सुरक्षा उपकरण। तो दोस्तों, ये थी हमारी पीपीई की छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ आया होगा कि पीपीई का क्या महत्व है हमारी लाइफ में
किसी भी कंपनी में वर्कर के लिए या सभी के लिए, जितने भी वर्कर्स हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।